ये है मॉडर्ना वैक्सीन, जिसकी खुशखबरी और बहुत सारी चीज़ें आप लोग बहुत दिनों से पा रहे हैं। आज हाथ में आ गई है तो सोचा आपको दिखा दें। इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह सब आने वाली है। मुझे इसकी परमिशन मिल गई कि इसे मैं अपने चैनल पर दिखा सकता हूं, लेकिन मुझे वापस करनी होगी, इसीलिए मेरे नाम से इशू की गई है और आपको दिखाने के बाद मैं इसको वापस करूंगा। बीमारी ऐसी कि देश ही क्या पूरी दुनिया हिल गई। आप जिससे आज लड़ रहे हैं, हम सब ने मिलकर यहाँ पे लड़ा, काफ़ी हद तक काबू भी पाया। अब ये फिर से आ रही है। जब ये अपने चरम पे थी तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर थी कि यहाँ पर हर मरीज को बताना होता था कि शायद आप नहीं बचेंगे। परिवार को बताना होता था कि आईसीयू में जाने से पहले परिवार उनको ठीक से देख ले, गुड बाय कह सके, क्योंकि आईसीयू में केवल हम थे, परिवार नहीं, और बहुत बड़ा चांस था कि ये कभी बाहर नहीं आएंगे। उस समय यहाँ के अस्पतालों में क्या हो रहा था, अंदर की हालत कैसी थी, परिवार ही नहीं, अंदर हम लोगों के बीच में भी लोग इमोशनल थे। शुरू हो रही ये सीरीज़ अगले हफ्ते से, प्यार बनाए रखिएगा। तो भैया, वैक्सीन की कहानी तो अब इतनी ज़्यादा बदल गई है कि अब रोज़े रोज़ वैक्सीन बन रही है और सबकी काम कर रही है। ऐसा नहीं कि इनकी नहीं कर रही, उनकी नहीं कर रही, उनकी नहीं कर रही, उनकी नहीं कर रही है। इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह जो है वो अगले एपिसोड में आएगी कि किस तरह की वैक्सीन दिखती है, कैसे इस्तेमाल की जाती है, पैकेट के अंदर क्या क्या होता है। एक्चुअली इसके अंदर जो वैक्सीन है मॉडर्ना, ये रेडी टू यूज़ वैक्सीन है। इसके अंदर यूज़ करने के लिए दस्ताने हैं। वैक्सीन सिरिंज के अंदर ही रखी हुई है। एक विशेष प्रकार की सिरिंज बनाई गई है कि वो एक ही बार इस्तेमाल हो सकती है। मतलब कि जैसे ही आप वो लगाएंगे, लगाने के तुरंत बाद उसकी जो नीडल है, उसकी जो सुई है, वो अपने आप अंदर चली जाती है। मतलब कि ये वैक्सीन एक बार खुलने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती है। जैसे ही ये सुई शरीर से बाहर निकलेगी, सुई वैक्सीन की जो सिरिंज है उसके अंदर चली जाएगी, वापस फिर नहीं आएगी। तो ये जो वैक्सीन है सिर्फ वन शॉट वैक्सीन है। एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। और उस वैक्सीन के अंदर क्या क्या है, पूरा हिसाब किताब कागज खर्रा है। ये सारा का सारा जो इस पैकेट में है, इसे मैं अगले एपिसोड में खोल के दिखाऊंगा, क्योंकि आज शुक्रवार जब मैं बना रहा हूँ प्रोग्राम, इस पैकेट को खोलने की अनुमति मुझे घर पर या अपने स्टूडियो पर नहीं मिली थी। इस वजह से नहीं मिली थी क्योंकि जो लोग मेरे साथ और काम करते हैं, माने कि और बाकी यूट्यूब चैनल जो हैं, उनको मैंने कह रखा है कि आप मेरे इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि मैं ये राइट फ्री वीडियो बनाऊंगा। जो हमारे सहयोगी हैं, जो हम लोगों के साथ में काम करते हैं, वो इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप यूट्यूबर हैं, आपको ये वीडियो का इस्तेमाल करना है, तो आप ईमेल लिख के भेज दीजिए। हम तो चाहते हैं सब दुनिया भर देखे। तो उसके नियम कायदे क्या हैं वो सोमवार तक हमें मिल जाएंगे और मंगल या बुध को बना के मैं फिर ये डाल दूंगा पूरा अनबॉक्सिंग कि इसके अंदर कैसा है, क्या है, वैक्सीन कैसी दिखती है। ये सीसी में नहीं है, सिरिंज के अंदर है, और सिरिंज भी एक बहुत विशेष प्रकार की सिरिंज है जो कि इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी सुई अपने आप अंदर चली जाती है, दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है, सिरिंज वापस नहीं खींची जा सकती है। तो भैया, ये तो है इसकी कहानी। इसके अलावा जो वैक्सीन की कहानी है अपने यहाँ हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से बदल रही है। हिंदुस्तान में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है उसका फेज़ 3 का ट्रायल चल रहा था। अब नहीं हो रहा है क्योंकि ये ट्रायल रोक दिया गया है। उसके 2 वर्जन हैं रोकने के, एक जो भारत सरकार कहती है और एक जो ऑक्सफोर्ड कहता है। मैं दोनों आपको बता दूं, आपकी मर्जी, जो आपको रखना हो रख लीजिएगा और जो छोड़ना हो छोड़ दीजिएगा। पहला वर्जन की पहली बात जो भारत सरकार कहती है, भारत सरकार का कहना यह है कि हमारी संस्था सीरम इंस्टीट्यूट, जो कि ये ट्रायल कर रही थी और ये ट्रायल के बाद सारी की सारी वैक्सीनें इसी सीरम इंस्टीट्यूट के पास जानी थी, वो संस्था सरकार को अपने डाटा नहीं दे रही है। माने सरकार की संस्था सरकार को ही डाटा नहीं दे रही थी, इसलिए सरकार ने कहा कि जाओ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हम ट्रायल ही खत्म कर देते हैं, रोक देते हैं। तो एक तो वर्जन ये है। ऑक्सफोर्ड का वर्जन ये है, ऑक्सफोर्ड का ये कहना है कि 10,000 लोगों के ऊपर इस ट्रायल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। 12,670 वैक्सीन भेजी गई थी ट्रायल के लिए। 2,000 शायद मान के रखी गई होंगी कि ख़राब हो जाएंगी, टूट जाएंगी, गिर जाएंगी, फलाना है, ढिमाका है। लेकिन ऑक्सफोर्ड के अनुसार 3 हफ्ते बीतने के बाद अभी तक केवल 600 लोगों के ऊपर ये ट्रायल हुआ है
और 600 लोगों के जो रिजल्ट हैं वो भी क्लियर नहीं है। वैक्सीन का जो ट्रायल होता है उसमें लोगों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक जिनके ऊपर हकीकत में वैक्सीन दी जाती है, एक प्लेसिबो मतलब कि जिनके ऊपर नकली वैक्सीन दी जाती है। और देखा जाता है कि दोनों में किस पे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक तौर पे भी फर्क पड़ता है। ऑक्सफोर्ड के अनुसार जो नकली वैक्सीन वाला नंबर है वो असली वैक्सीन वाले से ज़्यादा है। उनका ये भी कहना है कि शायद इंस्टीट्यूट उनकी वैक्सीन का ट्रायल सही से नहीं कर रहा था, या उस वैक्सीन का इस्तेमाल कहीं और किया जा रहा था। नकल बनाने से लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं शायद कह रहा हूँ, ये वो भी शायद ही कह रहे हैं। इसलिए ऑक्सफोर्ड ने ये कहा है कि हमारे पीस आप सारे वापस कर दीजिए, हमें नहीं करना भैया आपके यहाँ ट्रायल। तो दूसरी तो कहानी ये है। अब दोनों में कौन सही लगती है वो आप जाने, क्योंकि दोनों के अपने अपने दावे हैं। उसके अलावा देसी वैक्सीन का भी ट्रायल चल रहा है, जो कि कहा गया है कि भाई बंदरों के ऊपर ट्रायल बहुत अच्छा गया है, उन्होंने कोरोना को मार भगाया है। हकीकत में बंदरों के ऊपर जो ये ट्रायल होता है ये बहुत पहले किया जाता है, मतलब कि शुरुआती स्टेजों में किया जाता है। लास्ट स्टेजों में पहुंचते पहुंचते वो ट्रायल बंदरों के अलावा गिलहरी, ऊदबिलाव, गाय, घोड़ा और इन सब जानवरों पे भी किया जाता है। बंदरों का ट्रायल जो होता है वो ज़्यादातर सुनने में आता है कि भाई वो इंसान जैसे लगते हैं इसलिए बंदर बंदर बंदर, लेकिन किया जाता है 21 जानवरों पर ट्रायल होता है अमूमन। तो जो ये बंदरों का ट्रायल होता है वो बिल्कुल शुरुआती फेज में होता है। लेकिन जो वो कह रहे हैं सही कह रहे होंगे, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। अब यहाँ पे एक एंगल और भी आ रहा है कि भाई हिंदी चीनी भाई भाई, जो रूस वाली वैक्सीन थी उसका भी टाइम टाइम फिस हो गया, चीन के रास्ते आने वाली थी और ऐसा पटक के मारा बिल्कुल गायब हो गए। अब भारत के रक्षा मंत्री 2-3 बार रूस के थ्रू चीन से बात कर रहे हैं और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है अर्थ जगत में कि चीन की जो वैक्सीन है उसको भारत लेगा और सारे दुख गिले शिकवे हटा मिटा के फिर से दोस्ती करेंगे और वैक्सीन बढ़िया मिल बांट के लगाएंगे। तुम भी लगवाओ, हम भी लगवाएं और देखेंगे फिर क्या है। और सस्ती भी पड़ रही है, तो ये भी हो सकता है कि जो ट्रायल वायल रोका गया है वो कहानी यहाँ से कहीं से जुड़ी हुई हो। लेकिन एनीवे, चीन के पास इस समय 4 वैक्सीन हैं। चीन के हिसाब से चारों वैक्सीनें कामयाब हैं। भाई बनाई उन्होंने ही है, पिताजी तो कोरोना के वही ना हैं। 22 जुलाई से चीन में वैक्सीन जो है वो लोगों को दी भी जा रही हैं। लब्बो लुबाब ये है कि भैया वैक्सीन आने वाली है। एक तो ये रखी हुई है, इसका क्या हिसाब किताब है, कैसा ट्रायल है, वो सब मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। यहाँ पे खूब बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है सब। अब बच्चों में भी ये ट्रायल चल रहा है, घर में बातचीत करके फिर रवि के ऊपर भी शायद ये ट्रायल होगा, अगर परिवार के लोग इजाज़त देंगे तो। भाई भगत सिंह सबको चाहिए लेकिन अपने घर से नहीं आना चाहिए। मैंने अपने आप को दिया था, अगर रवि की ज़रूरत है तो रवि को भी दिया जाएगा, लेकिन उनकी माँ से पूछ लें और बातचीत कर लें। मैंने ये भी पूछा था कि भाई ये अभी तक जो मॉडर्ना है यूरोप की, यहाँ की सबसे कामयाब वैक्सीन मानी जा रही है, या ये यूरोपियन वैक्सीन ही है इसलिए यहाँ के लोग, यहाँ की संस्थाएं इस पर ही विश्वास कर रही हैं। मैंने पूछा था कि क्या ये वैक्सीन मैं अपने लेवल पर हिंदुस्तान भारत पहुँचा सकता हूँ कि नहीं। मुझे ये कहा गया कि चूंकि वैक्सीन के नियम कायदे अब बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, लगभग हर देश कहीं ना कहीं से वैक्सीन के ऊपर अपना हाथ आजमा रहा है, इसलिए उस पर लगे हुए प्रतिबंध जो हैं वो नहीं रखे जाएंगे। मतलब कि जो भी खरीदेगा उसको ये भेजी जाएगी। इस वैक्सीन की कीमत, चूँकि यहाँ पर हर आदमी का बीमा होता है तो हर आदमी को फ्री मिलेगी, लेकिन इसकी एक कीमत जो है वो लगभग 12 से 18 डॉलर के बीच में पड़ रही है। 12 से 18 डॉलर का मतलब ये होता है कि एक औसतन आप 2000 या 2200 रुपये के आसपास इसकी कीमत समझें। मुझे ये कहा गया है कि अगर कोई मेडिकल संस्था, मतलब कि मैं सड़क पे बिठाल के टेस्ट तो नहीं करवा सकता हूँ, जैसा कि अपने यहाँ शायद हो भी रहे हैं इस समय, की सड़क किनारे बिल्कुल एक लाइन से टेस्ट होते चले जा रहे हैं, तो सड़क के किनारे बैठ के कोई वैक्सीन तो डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकता है। मुझे ये कहा गया है कि आपकी कम्युनिटी, मतलब कि हमारे इस ग्रुप में जो 1-1.25 लाख लोग देखते हैं उसको, ये लोग अगर ये वैक्सीन चाहते हैं 75,000, मिनिमम 75,000 लोगों की रिक्वेस्ट अपनी संस्था को देनी होगी, और एक भारतीय संस्था जो हमारे साथ आ जाए, जो कि मेडिकल संस्था, कोई भी नर्सिंग होम वगैरह कुछ हो, कई लोग मिल के साथ में आ जाएं, तो अगर कम से कम 75,000 लोग इसको लेना चाहें तो मैं यहाँ से 75,000 लोगों का एक असाइनमेंट, एक डील भिजवा सकता हूँ। तो अगर आप
इस तरह की कोई चीज़ चाहते हैं तो आप लिख दीजिए कि भैया वैक्सीन में हम इंटरेस्टेड हैं। हालांकि जब तक ये भारत पहुंचेगी तब तक भारत सरकार भी एक वैक्सीन ले आएगी, 100% ले आएगी, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बुक कराना चाहें यहाँ पर भी तो बुक करा सकते हैं, लेकिन आसानी से बाजार में पहुंचते पहुंचते यानी कि जब मैं भारत भिजवा पाऊंगा तब तक ये मार्च आ जाएगा। मार्च से पहले ये वैक्सीन बाजार में फिलहाल आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। मार्च आते आते वैक्सीन आएगी, लेकिन तब तक भारत भी तमाम वैक्सीन पे काम कर चुका होगा और भारत में शायद मार्च के आखिरी तक जो उनकी देसी वैक्सीन या वो चाइनीज़ वैक्सीन, जो भी वैक्सीन है, वो बाजार में आने की उम्मीद है। तो ये आपके हाथ में है। अगला एपिसोड मत भूलिएगा देखना, क्योंकि अगले एपिसोड में ये पैकेट खुलेगा और इसके अंदर क्या है, कैसे लगाई जाती है, क्या क्या है इसके अंदर, ये विशेष सिरिंज जो विशेष इंजेक्शन है वो दिखता कैसे है, कैसे ये काम करता है, ये सारा का सारा अगले एपिसोड में आएगा, जो कि 3 दिन के बाद आने वाला है। मेरे पास सोमवार को इसका कागज़ आ जाएगा, मैं मंगल को ही शूट करूँगा इसको। ठीक है भैया, तो आज का यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और सेकेंड लैपटॉप गिव अवे। भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूं। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा, बाकी सबका वेलकम है। बीमारी ऐसी कि देश ही क्या पूरी दुनिया हिल गई। आप जिससे आज लड़ रहे हैं, हम सब ने मिलकर यहाँ पे लड़ा, काफ़ी हद तक काबू भी पाया, अब ये फिर से आ रही है। जब ये अपने चरम पे थी तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर थी कि यहाँ पर हर मरीज को बताना होता था कि शायद आप नहीं बचेंगे। परिवार को बताना होता था कि आईसीयू में जाने से पहले परिवार उनको ठीक से देख ले, गुड बाय कह सके, क्योंकि आईसीयू में केवल हम थे, परिवार नहीं, और बहुत बड़ा चांस था ये कभी बाहर नहीं आएंगे। उस समय यहाँ के अस्पतालों में क्या हो रहा था, अंदर की हालत कैसी थी, परिवार ही नहीं, अंदर हम लोगों के बीच में भी लोग इमोशनल थे। शुरू हो रही है सीरीज़, अगले हफ्ते से प्यार बनाए रखिएगा।